जगह दर दर भटक रहे हैं सर। कुछ भी हम लोग को नहीं इंसाफ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है सर। कुछ तो आप सही विश्वास है सर, आप कुछ करवाइए, कुछ दिलवाइए सर। सर मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरा बच्चा तो आखिर क्या हुआ? कमा सकते हैं भी, मेरा वही तनवीर बेटा है और भाई लोग मेरा सहायता कर रहे, तो भी इतने बीमारी से समझ लिए जूझ रहे हैं। मेरा घर अब मेरे जो कुछ बच्ची पर सारा पैसा जो भी जजस कमा करके इसको नीट का तैयारी करवाएं। 2 बच्ची और 1 बच्चे का उन माँ बाप को जो पिछले लगभग 3 महीना पहले हज़ारीबाग के पौता गांव में मर्डर हो गया था, बहुत चर्चित मामला था। और अब तक वो जो 2 लड़की और 1 लड़का का जो मर्डर हुआ, उसका अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कौन मारा, क्या कुछ हुआ है। और जो पीड़ित परिवार हैं पिछले 3 महीना से परेशान हैं, इस आस में हैं कि हमारे घर का चमन तो उजड़ गया, लेकिन हमें इंसाफ कौन दिलाएगा। और कई तरह की इसमें बातें हुई, आपने कई वीडियो में देखा होगा। हम लोग पौता गांव जाके भी खबर किए थे कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। और ये तीनों जो मर्डर हुआ था, कहीं ना कहीं परिवार के खलेरा फुफेरा भाई बहन हैं, 2 लड़के और 1 लड़का। और उसको लेके आज हज़ारीबाग से उन पीड़ित परिवार के लोग आज जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात करते हैं, और आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ आंसू ज़ारो कतार जारी रहती है वो दोनों लड़कियों के माँ का और वो लड़का का जिसका मर्डर हुआ है उसकी माँ का। और सिर्फ एक ही कहना कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे आप आगे के वीडियो में देखेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा किस तरह से माँ और बाप कुड़ कुड़ के इंसाफ मांग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से। बहुत सारी बातें हुई, हमारे आगे के वीडियो में आप देखेंगे। और फिर बड़ा दिल दिखाते हुए इरफान अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने पीड़ित परिवार को सहायता भी दिया है और उन्होंने कहा है कि इंसाफ ज़रूर हम दिलाएंगे। हम तो इंसाफ दिलाने चाह रहे थे, लेकिन राजनीति का शिकार हो गए। कुछ मामलात ऐसा हुआ जो वहाँ बहुत तरह का मामला कुछ पत्रकारों के साथ होता है, जिसको लेके फिर मामला उलझ जाता है। और फिर एक आस लगभग 3 महीना के बाद इरफान अंसारी ने जगाया है पीड़ित परिवार को कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। तो चलिए हम आपको पूरी ये जो आवास है, जो मंत्री आवास है, वहाँ पीड़ित परिवार क्या कुछ बोले, मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ बोले, हम आपको दिखाते हैं। कहीं सुनवाई नहीं रहा, हर जगह हम लोग भटक रहे हैं सर। हर जगह दर दर भटक रहे हैं सर। कुछ भी हम लोग को नहीं इंसाफ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है सर। कुछ तो आप सही विश्वास है सर, आप कुछ करवाइए, कुछ दिलवाइए सर। राहुल सामने की मम्मी सर, जिंदगी का पाई इतना बेटी में लगा दिए सर। जमा पूंजी जो था सब बेटी में लगा दी, उस पर बस मेरा उम्मीद था सर। मेरे घर की सामने मेरी चली गई, मेरा सहारा चल गया सर। तो कुछ कीजिए सर मेरे लिए, काफी सर मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरा बच्चा। तो आखिर क्या हुआ? आप लोग तो देख के बता रहे हैं, क्या हुआ? कुछ आपका बेटा कहाँ गया? वो लड़का कहाँ गया? मेरा बेटा नहीं क्या हुआ? सर, कोई आया था ना? बताइए गार्जियन जो पूरा बात मेरा बेटा नहीं है, बस मेरी बेटी ही थी। इसके लिए मेरी बेटी ही थी सर, उसी में हम सब लूट आए सर। मेरी बेटी से चल गई, वही मेरी सहारा थी सर। तो आप लोग तो क्यों आवाज उठाते हैं? हम उठाएंगे तो बोलता है कि आप लोग उठाएंगे। और सही है, देखिए 3 लोगों का मर्डर हो गया हुआ। अच्छा सुनिए मैडम, ऐसा सुनिए, मैं ही गया था ना पहले जी सर। इतना बड़ा घटना घटा, मैं गया था। अब देखिए मेरे खिलाफ में क्या कर दिया मीडिया लोग, किया ना, केवल मामला को डाइवर्ट करने के लिए किया था। अभी सब ठीक हो गया, तो इंसाफ तो आपको नहीं मिला अभी तक, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब सुनिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इंसाफ दिला के रहूंगा सर। मेरा स्थिति इतना खराब हो गया था, सब काम लोग को खराब। 2-4 दिन से सर ये बेटी शादी की है, वही बेटा कमाने वाला था जो दुनिया से उठ गया। 3 आप लोगों को कुछ डाउट है किसी पर? सर 8 आदमी को नामजद जो किए हैं उसको तो आज तक पकड़ा ही नहीं। अच्छा। सुहेल किरवानी जो हम लोग के घुमाया, उसको आज तक थाना वाला लिया ही नहीं। जब थाना जा रहे हैं हम लोग के भगा दिया जाता है सर, एकदम थाना भगा देगा? हाँ भगा दिया। कौन भगाता थाना, बताइए तो? एसपी डीएसपी जितना भी है थाना में एसपी नहीं बैठता सर। भगा नहीं रहे, मत लगाइए। सही बात बताइए। नहीं जैसे कि कुछ जो गया है तो बोल नहीं अभी नहीं आया है, आपको फुटेज दिखाया गया है। मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा, सीएम साहब से मिलवाऊंगा, क्योंकि आपकी बात तक सीएम साहब को अवगत नहीं है। मैं सीएम साहब को मिलवाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा आप लोग को, ठीक है? हमको खुद खराब लगता है मैडम। देखिए हम राजनीतिक शिकार हम नहीं होना चाहते, इस मामले को राजनीतिक शिकार कर दिया जिसके कारण आपका मामला दब गया।
आप बात समझिए। ये मीडिया लोग को मतलब एक मीडिया के कारण हमको टारगेट कर लिया और आपका मामला दब गया। हाँ सर, ठीक है ना, तो ये तो जांच का विषय है। कुछ नहीं हम लोग को हो पा रहा है सर। अब सोचिए जिस बेटा मीडिया एक से ही मेरा कमाने वाला था सर, अच्छा बाकी तो बेटा है वो लेबर कुली का काम करता है सर, कहाँ से क्या करे। वो देखिए, वो तो अभी मैं हजारीबाग आ रहा हूँ, आप लोगों को मैं मिलाऊंगा, मैं डीसी को बुलाऊंगा, एसपी को बुलाऊंगा और आप लोग को ही बुलाऊंगा, ठीक है। जब जाते हैं तो ठीक है। वो फुटेज आप लोग के दिखाया गया है, आप लोग जान रहे हैं, बच्ची लोग खुद जाके डूब के मरी, तो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए सर एक बार बैठ के। ठीक प्रेस है, खुद कॉन्फ्रेंस से कर मरी दीजिए। तो उसका भी तो कुछ दिखाइए, प्रूफ दिखाइएगा ना। और फिर यूं ही जो बोल घुमाया दीजिएगा। इतना सुहेल किरमानी जो इतना हम लोग को घुमाया अगर वो नहीं घुमाता तो आज मेरा हम लोग हालत को ऐसा नहीं होता, इस बच्चे लोग का ऐसा हालत नहीं होता। बच्चे हमारे नहीं जाते इन ना, लोग के लिए 3 बच्चे कोई नहीं योजना जाते की ना भी सर। बात नहीं हो रहा है सर, किसी नहीं, तरह हम का लोग कोई इन लोग की भटक रहे हैं सहायता भी सर। नहीं हो रहा है सर। दर भटक रहे, कभी एसपी पास कभी डीएसपी पास, आप कभी आप कहीं देखिए, कभी आपको अब कहीं। जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी संज्ञान में ले लिया हूँ। लास्ट में आप आपका लोग- पास आना पड़ गया सर। नहीं, हम लोग ठीक है, हम अकेला जी जिस दिन हम जाएंगे आप लोग भी रहिएगा, है ना। हम लोग देखिए, हम चाहते हैं इंसाफ दिलाएं। अगर सही में अगर वो लोग सुसाइड किया तो वो फैक्ट आना चाहिए। अगर सही में उसको सुसाइड मारा, नहीं कर सकता। एक मिनट मैडम, अगर कोई सही में मारा है तो जांच का विषय है, जांच तो ये का बातें विषय तो आनी है। चाहिए कम से कम सामने। जांच होना चाहिए। हम करवाएंगे मैम, आप चिंता मत कीजिए आपको, है ना। हम आप मुख्यमंत्री आश्वासन से, दिए थे सर कि सर के लिए कुछ करेंगे तो आप अच्छा आप देखिए, हम किए तो एक मीडिया मात्र, वो पूरा मीडिया को खिलाफ हमसे दूर कर दिया, तो हमको तो उस पर भी डाउट है कि आखिर मामला को दबाने के लिए ऐसा क्यों किया। आपको इंसाफ नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया लेकिन- लेकिन 3 महीना होने चला, अभी चलिए, तक के चलिए। कुछ भी नहीं हुआ। सानिया का पूरा देखे सर, कुछ कितना हम थोड़ा उसको सा है। करवाए सर। हम मेरे जिंदगी कहाँ से हम में लोग क्या सब करें? चलिए सर, क्या करें सर। सर तो जरूर वहाँ का क्या सांसद विधायक से नहीं मिले आप लोग, सबसे तो मिले सर, क्या बोले? सब वही बात बोलते हैं। सर विधायक साहब मिले वहाँ पे हजारीबाग के विधायक, ठंडी चम्मच करेंगे सर। तो वो बोले कि हम एक्शन लेते हैं, वो सुहेल किरमानी को हम थोड़ा सा मतलब उठवाते हैं पूछताछ के लिए, तो वो भी अभी तक कुछ किए नहीं सर। उसके बाद फिर हम लोग को 20 तारीख तक बुलवाए थे ये मई में, कौन जाइए? विधायक जी। ठीक है, उसके बाद विधायक जी मतलब 2-3 मरतबा हम कॉल किए तो विधायक जी फ़ोन भी नहीं उठाए और कुछ हम लोग की तरफ से मतलब सुनवाई भी नहीं कर रहा है वैसा। हमारे पास आए थे, हजारीबाग की जो घटना घटी, परिवार की स्थिति देखकर बहुत ख़राब लग रहा है हमें, और हम बता नहीं सकते इनके आंसू। 2 बेटियां और एक बच्चे की मौत हो गई, और जब बॉडी मिला तो लगता है कि उसके बॉडी के साथ जिस तरह का छेड़छाड़ हुआ वो काफ़ी भयावह था। और वो बच्ची के पिता जो है वो साइकिल बनाते थे और बच्चे पंचर बनाते थे। अब सोचिए, बट्टी उनकी जो बेटी है वो क्या नीट की तैयारी कर रही थी और कही थी पापा हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, और उस बच्ची की मौत हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो डर तो होगा है मुझे। तो अब इनके इतना ख़राब आर्थिक स्थिति है कि हम बता नहीं सकते। तो ऐसे में भी हम अपने सैलरी मद से 1,50,000 रुपया तीनों परिवार को हम दे रहे हैं। ये रख लीजिए इसको, है ना। 50 तीनों भी तत्काल आप लोग को थोड़ा राहत हम दे रहे हैं। और पैसा बड़ी बात नहीं है, बात है कि हम कैसे आपको इंसाफ दिलाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इंसाफ आप लोग को दिलाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। सुअर के मानी और जो पहले उसको जो बाकी है सर, मेरी बच्ची के सर, जो उसका सपना सर, जो मुझसे सपना था एग्रीकल्चर में, वो तो एडमिशन ले चुका था सर एडमिशन। उसके बाद नीट का तैयारी कर ही रहा था सर। उसके लिए एक बेटी मेरा है, उसके लिए मेरा कहीं ना कहीं जॉब के लिए तैयारी कर दिया सर। और कुछ नहीं, जो उसका सपना था हम करेंगे, हम बोले सर एक सवाल हम खाली लेंगे सर, हजारीबाग से हम आए सर, इन्हें हजारीबाग का जो मामला हुआ है काफ़ी दुखदाई और दर्दनाक मामला है। अभी तक पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आखिर किसके घर जाएं, किसके दरबार जाएं जिनको इंसाफ मिले। 2 लड़की और एक जवान लड़का का मौत का मामला है। नहीं देखिए, हजारीबाग की जो घटना घटी है वो निश्चित तौर पर हम सबको झंझोर कर रख दिया है और दिल दहलाने वाली घटना है।
इसको लेकर हम हजारीबाग भी गए थे, आपने देखा होगा। और हम चाहते थे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, या अगर मर्डर हो तो बताइए, अगर सुसाइड हो तो बताइए। तो रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं है और परिवार की हालत हम देख के बहुत, हमको भीतर से बहुत ख़राब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इनको कहा कि आप स्थानीय सांसद के पास जाइए, स्थानीय विधायक के पास जाइए, हो सकता है आपको मदद करे। वो लोग तो खैर दूसरे पार्टी से हैं, वो आपके प्रति रामदिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप जाइए, हो सकता है। फिर भी ये लोग गए लेकिन कोई उनको वो मदद नहीं मिला, वो रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मैंने इन लोगों को कहा कि आप लोग भी अपने से प्रयास कीजिए मिलने का। मैं भी आपकी बात रखूंगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास इनको ले जाकर जो फैक्ट हम बताने का काम करेंगे। 2 बेटियाँ बताइए और 1 बच्चा। जब मैं खुद बॉडी देखा तो मुझे तो डाउट होगा कि हत्या है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये लोग, परिवार लोग खोजता रहा और बॉडी नहीं मिला। और अंतिम दिन जब मालूम चला कि वहाँ बॉडी मिला, रात दिन बगल में ही है, तालाब है या जोरिया है, ये लोग खोजता रहा, वहाँ नहीं मिला, अचानक कैसे मिल गया। और पानी भी कम था वहाँ। तो ये सब तो संदिग्ध बातें है जो मेरे नज़र में है। फिर भी मैंने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूँ, मैं इंसाफ दिला के रहूँगा। देर आएगा लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और परिवार की स्थिति सही नहीं है, इतना गरीब परिवार है, देखकर भी ख़राब लग रहा है। तो मैंने कहा कि मैं अभी बैठने के लिए कहा कि अपने स्तर से मैं क्या कर सकता हूँ मैं करूँगा। और इस परिवार का हिम्मत मैं बनूँगा, याद रखिएगा। जुल्म मैं नहीं होने दूँगा, ये राज हमारा है। और यहाँ इस तरह की घटना, गरीब को कुचल देना, गरीब को मरवा देना, ये ठीक बात नहीं है। पुलिस को मैंने आग्रह किया है कि पुलिस थोड़ा सा इस पर गहन जांच करे और जो दोषी है उन तक पहुंचने का काम करे। सर, अल्पसंख्यक 3 महीना हो गए समय, आप कितना समय लेगी पुलिस? नहीं, जांच का विषय है, कभी कभी कुछ कोई कांड है, समय लगता है खुलासा करने में, तो थोड़ा समय दीजिए। लेकिन जो परिवार की जो स्थिति है, जो मैं देखा हूँ, बहुत गरीब परिवार है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमने कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलवा कर इन लोगों को लेके चलेंगे। हमने कहा वहाँ के जो लीडर हैं, आपके लोकल लीडर, उनसे आप बात कीजिए। वो लोग अगर आपको मिलवा दे सीएम साहब से तो ठीक है, अगर वो लोग नहीं मिला पाएंगे तो मैं हूँ। हर मरीज़ का दवा इरफान अंसारी तो है ही। किसी भी धर्म के साथ जुल्म होता है, इरफान अंसारी आगे आता है। मैं तो आज कह रहा हूँ, वैसे लोगों को, वैसे नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम देखिए, गरीब है, गरीब का कोई जात नहीं होता है। आपको सहारा बनना चाहिए। आप ऐसे वोट के लिए मत बनिए, उनके आंसुओं को रक्षा कीजिए, ये आपको लॉन्ग लाइफ आपको काम देगा। तो हजारीबाग की जो घटना है, मैं चिंतित हूँ। और आज अकेला जी भी हैं, मैंने इनको भी डांट लगाया कि क्या करते हैं, खाली वोट लेने के लिए रहते हैं क्या? ये लोग वोट देने के लिए खाली है क्या? आपको आप क्या करते हैं? आवाज़ बनिए आप, ताकि आपको कल वोट देगा ये लोग। इनको मैंने कहा है सर, मुफस्सिल थाना वहाँ पे है, वहाँ पे तथाकथित दलाल के साथ बैठा कर ये सब घटना घटाई गई और उसके बारे में लोग बाय नेम एफआईआर किए, कोई कार्रवाई नहीं सर। उसको देखिए, उसी दिन मैं समझ गया था जब जो हजारीबाग का जितने मीडिया थे वो सारे मीडिया हमारे थे। एक मीडिया ने जानबूझकर इस मामले को डाइवर्ट कर दिया और मीडिया को गलत फीडबैक देकर हम ही को अलग कर दिया। जो आपका आवाज़ है, आपका जो मजबूती के साथ आवाज़ रखता है, आज विभाग छोड़िए, विभाग तो मेरा देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गरीब साहस हम बनते हैं। उस साहस को एक मीडिया के चलते हमको कमज़ोर किया गया है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। मैं अंतिम तक पहुंचूंगा, हत्यारे तक पहुंचूंगा और इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। सर, लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं रहा? नहीं, सुनिए, अल्पसंख्यक के साथ हम लोग हैं, हमारे 2 मंत्री हैं। कैसे मिलेगा सर? दर दर भटक रहे हैं परिवार के लोग। क्या है?